फिर जवाब देंगे। आप भाषा बोल रहे हो उन लोगों की, किसकी भाषा बोल रहे अरे क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या भाषा बोली? क्या बात, जब से देख रहा हूँ मैं किस बात बोल रही? मैंने बोल रहे हो क्या बोली मैंने? क्या आप तो सरासर हिंदुत्व का वो खिलाफ तो तुम्हें बोल रहे हो। दिया आपके सवाल जवाब एक वह मजार थी डाना रोड पे, उन लोगों को बताया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने सारी आवाज उठाई है, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे काम पे क्वेश्चन मांगे ना लगाओ। अच्छा जी, हाँ, फिर आप हमारे काम पे क्यों लगा रहे हैं? हम भी अपना काम कर रहे हैं जी, हमारा काम है, मेरा काम है सवाल पूछना सर। आपको पता होगा हम हमारा इस टाइप के हैं कि आप हिंदुत्व के खिलाफ। एक सेकंड, अरे मैं खुद हिंदू हूँ यार। भाई साहब अजय जी, मैं जन्म पर हिंदू हूँ। अजय जी, आपका मेरा नाम भी दुखा है, मेरा माता भी दुखा है, मेरा पापा, मेरा सब चीज दुखा है। राम राम चिल्लाएंगे, जिहादी काटे जाएंगे। राम राम चिल्लाएंगे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। अरे अकबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार। अभी हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ने के बजाय कोर्ट प्रेस आगे पढ़ी जाएगी तो किसके बूथ काटोगे? सरकार के, प्रशासन के? जी आगे बूथ काट रहे हैं जी हनुमान जी। संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का नाम ही ऐसा कलयुग के अंदर, उनको जपने से कोई भी भूत प्रेत जिहाद पिशाची निकट नजदीक नहीं आता। अभी क्या हुआ है कि आसाम के अंदर करीमगंज जिला है, वहाँ पर 8 जनवरी को हमारे एक बजरंग दल का कार्यकर्ता 16 साल का कार्यकर्ता था, उसकी जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। तो उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि सरकार इन जिहादियों पर तुरंत लगाम लगाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जी, ये जो आज हनुमान चालीसा है यहाँ पढ़ के किसके बूथ काटे जाएंगे? देखिए आप अजय भाई, मैं आपको संज्ञान में लेके आना चाहूँगा आपके मामला, और आपके माध्यम से पूरी भिवानी को भी और प्रशासन को भी सूचित करना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में आप देखिएगा कश्मीर में हुआ, असम में हुआ या देश के विभिन्न राज्यों में हुआ, हिंदुओं का आधार कार्ड चेक करके उनको चिन्हित करके अगर वो हिंदू है तो जिहादियों द्वारा उनकी हत्या की गई। अभी भी आपने देखा होगा पीछे 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा टारगेट बजरंग दल के कार्यकर्ता ही थे। चलो आजा भाई, ये बजरंग युवा आ गया, बजरंगी दल आजा बजरंग। तो अब सवाल करूँगा कि बताएं बढ़िया, किसके बूथ काटन आगे हनुमान चालीसा पढ़ के आज किसके बूथ लेकड़ेंगे? बूथ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं और जो सरकार ये देख रही है कि सरेआम हिंदुओं की चिन्हित कर टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, फिर भी उन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ये हनुमान चालीसा पढ़कर हम सरकार को और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आज हम रोड पे उतरकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जो सोया हुआ हिंदू समाज है वो जाग जाए एक बार के लिए। सरकार तो हिंदुओं की है, यही तो एक समस्या है बात साहब, सरकार हिंदुओं की है और हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू समाज ने क्या सोच लिया कि सरकार हिंदुओं की है, सरकार सब कुछ करेगी, पर हिंदू समाज को जगना होगा। आज 1946 में आपको पता हो भाई साहब, 1946 के अंदर जिन्ना ने एक अभियान चलाया था डायरेक्ट एक्शन। उसमें क्या था कि जहां हिंदू मिले उसको वहीं मार दो, उसका परिणाम वही आज ये जिहादी मानसिकता लोग। रुक जाओ भाई, रुको। 1946 के अंदर जो हुआ था डायरेक्ट एक्शन, वही चीज़ आज जिहादी मानसिकता के लोग भारत में फिर कर रहे हैं कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि हिंदू जग रहा है सो रहा है। आज पिछले 6 महीने के अंदर 9 हत्या कर दी, 32 हमले कर दिए। वो हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात देता हूँ, अगर हिंदू सिर्फ चुप है, जिस दिन जग गया लाशें गिन गिन के पागल हो जाएंगे, घर में घुस के मारेंगे, एक के बदले 1000 मारेंगे। ये हम समाज को, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको ये बताना चाहते हैं। प्रदीप भाई, हिंदू चुप क्यों है? हिंदू चुप नहीं है, सही सुना है। हिंदू हिंसा में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब सिर के ऊपर बीतेगी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या होगी तो बजरंग दल का कार्यकर्ता जो उसमें कानून है, प्रक्रिया है, सब न्यायपालिका सब चीज़ है। देखिए बार क्या है, सारी कानून न्यायपालिका सभी का जिम्मा हिंदू समाज ने नहीं ले रखा है ठेका।
वो शराब देश हिंदुओं का सरकार हिंदुओं की हिंदुओं का नहीं, हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हाँ। हिंदुओं का कहाँ है देश? कल भाई साहब प्रदीप भाई साहब इस हिंदू राष्ट्र घोषित करना आओ कौन होगा, बात बता दो। आएगी सरकार, आएगी और कौन सरकार करेगी? कौन सी आओगी? ये सरकार जो हिंदू राष्ट्र की सरकार होगी वो घोषित करेगी। अभी हम इसको हिंदू सरकार नहीं मान रहे। अच्छा अब ये हिंदू सरकार है? ना, हिंदू सरकार नहीं है। हिंदू सरकार हम तब माने जब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी वो सरकार, तब उसको हम हिंदू सरकार मानेंगे। हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, किसी सरकार के विरोध में नहीं है। हम हिंदू समाज के पक्ष में हैं और हिंदू समाज की ही बात करते हैं। हमारा कहना ये है, अगर काल में बजरंग दल के कार्यकर्ता जोश में आ गए और उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी तो क्या ये सांप्रदायिक माहौल इस देश के अंदर सुधरेगा, काबू में होगा सरकार? बजरंग दल की तो हमेशा की जा सकती है के अंदर, जब प्रदेश की बात ऐसा 8 जनवरी को आसाम के जिले के अंदर एक 16 युवा बजरंगी जो बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर से आ रहा था, उन्मादी जिहादियों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उस बच्चे का क्या कसूर था? अगर उसकी क्रिया में अगर हम यहाँ प्रतिक्रिया करें और पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर पूरा हिंदू समाज उग्र हो गया तो जिहादियों के ऊपर क्या बीतेगी पता है? सिर्फ हिंदू समाज क्या चाहता है? हिंदू समाज सुरक्षा कानून चाहता है कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर सरकार सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा हिंदू समाज को, और उसके लिए बजरंग दल के शेर तैयार हैं। वो सब जिम्मेदारियां फिर सरकार की हो। कानून हाथ में ले ले फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा देश? तो लोकतंत्र को बचाने का ठेका खाली हिंदुओं ने थोड़े ले रखा है। देश तो हिंदुओं का है। नहीं है भाई साहब, बदनाम तो हिंदू होंगे। हिंदुओं का तब होगा जब इस संविधान के अंदर धारा 13A लगा रखी है, उसको हटाया जाएगा। अच्छा। तब ये हिंदुओं का देश माना जाएगा, हिंदू देश होगा। हिंदू देश तो 1947 में होना चाहिए था, जब हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। जो इस देश के नेता है वो हिंदू है, हम हिंदू है, गौ हमारी माता है, सब चीजें। वो सेकुलरम का एक ढोल ओढ़े बैठे हैं अपने सिर के ऊपर, वो हिंदू है। तो लगता है हिंदू तब होंगे जब वो गाय, गंगा, गायत्री, गीता को मानेंगे, तब वो कहलाएंगे इतने। लगा प्रदीप भाई अब देश के जो हिंदुओं का है, देश हिंदुओं का है, उनका पर्दा हटने लगा के प्रति। नहीं, पर्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी कार अभी आई है वो लगता है 50 से 60% कार्य में कर रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि वो 100% काम हिंदू समाज के हित में करे। और हमें ऐसे लगता है अगर उसका फुल सपोर्ट, फुल बहुमत, सांसद हो, प्रदेश हो, देश हो, पूरा हिंदू सरकार। भाई साहब राज्यसभा में बहुमत नहीं है, आप दिलाइए राज्यसभा में बहुमत सरकार को। नहीं, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। कोई भी कानून संविधान में लागू करने के लिए उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। खाली लोकसभा में बहुमत से कुछ नहीं होगा, राज्यसभा में भी सरकार का बहुमत होना चाहिए, तभी वो सरकार कोई कानून बना सकती है और उसको पास कर सकती है। आधी अधूरी सरकार है, आधी अधूरी नहीं है सरकार पूरी है, लेकिन हिंदुओं की नहीं कह सकते इस सरकार को। अच्छा। हिंदुओं की सरकार उस दिन होगी जब ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तब हम उसको मानेंगे कि ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदू राष्ट्र जी। तो अधिकारी आगे ज्ञापन लेने के लिए अब 2 बात मैं इनसे कर लूँगा। सर बताएं, ज्ञापन दिया जाएगा, किस प्रकार की इनके ज्ञापन के ऊपर कार्रवाई होगी, किस प्रकार की बातें होंगी? फिर से नारे लगने शुरू हो चुके और हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी। अब भूत किसके निकाले हैं बेरा को नहीं, लेकिन जिहादियों के भूत निकाल दिया भिवानी में, तो उनके निकाला। तो ज्ञापन दिया जा रहा। मैं दे दूंगा सब। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। मत इसकी सर जी, तो आज यहाँ पे भूत निकाले जा रहे। अब प्रतिभा बहन ने बताया कि सरकार हिंदुओं की नहीं है, बस इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो रहा भारतवर्ष। अब ये मामला है, ये बातें हैं। अब देखते हैं जी ये लड़ाई कहाँ तक जाके रुकेगी, किस तरह से लड़ाई का मोड़ लिया जाएगा। हाँ जी, हाँ बताएं सर, क्या जोश में थे उस टाइम, बताओ। जोश का तो भैया आप हर बार देखते हैं, आप हमेशा एक ही सवाल करते हैं, क्या हिंदू की सरकार नहीं है? हिंदू की सरकार के साथ साथ जो मुसलमानों का सपोर्ट है वो भी तो आप देखिए ना। आप ये सवाल सबसे पूछिए। अब आपका सवाल क्या है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? बताइए। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास हिंदू आऊंगे तो मैं हिंदू सवाल लूंगा। अब इसमें अंदर आप मुसलमानों के पास जाते हैं? वैसे अक्सर जाता हूं सर। हमने कभी देखा नहीं आपकी क्लिप। आप मुसलमानों के पास जाते नहीं? मुसलमान इकट्ठे बैठे मतलब चौक से आप आगे जाइए सर, 10,000 की संख्या में आप वहाँ पे जाके तो दिखाइए। हाँ जी,
जो आपके डाना रोड पर जो झोपड़ी बना के बैठे अच्छा हैं, जी। जहाँ पे वो मूर्ति टूटी थी, वहाँ पे भी मैं बना के आया था। ओह, एक बहुत बढ़िया। दूसरी जो आपके नए बस स्टैंड के ऊपर जो रोहिंग्या मुसलमान जो बोले जाता है, जी, मैं जी। उनकी भी आधार कार्ड चेक करके आया था, मैं उनकी न्यूज बना के आया था। आप बीडम चौक जाके गए हैं कभी? सुनो इसी कॉलोनी में? सुन तो ले भाई साहब, मैं माता रानी हूँ जो मेरे बीच आता है। नहीं, आपको बता देना, आप चलो ना हमारे साथ। आदमी देख के हूँ, आप हमारे साथ चलो। आदमी देख के हूँ मैं, ये मैं 20 काम तो कर पाऊंगा। ये मैं गया फिर मंडी के पास, जहाँ पे मैंने उन लोगों को बताया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मैंने सारी आवाज उठाई है, जी। मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ। ठीक है अब जी। मेरे काम पे क्वेश्चन मांगे ना लगाओ। अच्छा जी, हाँ, फिर आप हमारे काम पे क्यों लगा रहे हैं? हम भी अपना काम कर रहे हैं जी। हमारा काम है, मेरा सुनिए, काम है सुनिए। सवाल पूछना सर। आपको पता होगा, हमारा नाम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जी। हम किसी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, हम बीजेपी के पक्ष में नहीं है, हम किसी पार्टी का मैं झंडा नहीं उठा रहे। मैं किसी पक्ष हमारी की बात नहीं कर बात सुनिए ना, रहा बड़े भाई, हम मैं सिर्फ किसी की हिंदू पक्ष की बात को क्यों करूं? जगाने का काम मैं कर तो रहे हैं। बात क्या करूं, अब जो सरकार का जो क्या नेता है, करेंगे? जो नेता है देश के ऊपर राज कर, देश सरकार चलावे है, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। सरकार मोदी शांति से बैठ के करिए, फिर जवाब देंगे। आप भाषा बोल रहे हो उन लोगों की, किसकी भाषा बोल अरे रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने आप? क्या भाषा बोली? क्या बात, जब से देख रहा हूँ मैं। बड़े भाषा हाँ। में किस बात बोल रही? मैंने पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हो? क्या बोली मैंने? क्या आप तो सरासर हिंदुत्व का वो खिलाफ पत्र बोल रहे करके दिया था, मुझे बता हो। अरे आपके सवाल जवाब एक वह मजार थी डाना रोड पे, उसमें पहले बालाजी की मूर्ति थी। सबसे पहले एक मिनट मैं करूंगा। सबसे पहले मैं बना गया था मेरे चैनल। हाँ, चैनल पे। ठीक है। उससे पहले वहाँ पे बालाजी की मूर्ति थी। अच्छा। वो हटा के वो रोड मजार बनाई गई, उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई आपने? किसने? अरे मैं बना के आया था, देखो कौन, देखो जीएनसी, किसने? देख क्या करो। वो हमने मूर्ति रखी थी, उसकी बनाई थी आपने। ठीक है। हमने मूर्ति रखी थी, उसकी बनाई थी आपने। उससे पहले वो बालाजी की मूर्ति थी। बोल भैया। ऐसा है, उसके लिए भाषण वीडियो तो बनाई थी, पर ये नहीं कहना चाह रहा है। अरे एक मिनट भाई, आ जाओ। वीडियो बना गया था, मजार की, मंदिर की बना गया था, आपकी मैंने बैठ ली थी, आया ना मेरे को किस बात का समझे नहीं आप, मैं क्या कहना था? आपके सवाल जवाब जो है ना इस टाइप के हैं कि आप हिंदुत्व के खिलाफ। एक सेकंड अरे मैं खुद हिंदू हूँ यार। भाई साहब अजय जी, अब मैं जन्म पर की हिंदू हूँ। अजय जी आपका मेरा नाम भी दुखा है, मेरा माता भी दुखा है, मेरा पापा मेरा सब चीज दुखा है। जानते हैं अभी का क्वेश्चन हिंदुत्व के पक्ष में खड़े ये हो। पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पत्रकार है, ये सवाल करेंगे। आप अपना सवाल करो करो आप अपना सवाल मजबूत करो, जो पूछ रहे आप हैं। अपना सवाल करो जवाब। सर। ऐसा है कि देखिए ये पत्रकार है। तो आज एक बात सुनो, बताओ, सुनो एक पूरे मिनट। देश में विश्व हिंदू पत्रकार निष्पक्ष परिषद नहीं और रहे। बजरंग दल ऐसे के कर दिया कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाए। ये बात आप रखे सर, लेकिन मत बुझुएगा कि आज भिवानी के अंदर कोर्ट परिसर के आगे हनुमान चालीसा पढ़ के किसके भूत का डराए हो? मैं बात बुझिए। भूत काटने का मकसद नहीं है, ये जिहादियों के दिल में खौफ पैदा करना है। बजरंग बली का। बजरंग दल का। अब ये मैंने सवाल करे हैं हाँ। कि मैं कितना गलत हूँ? कौन? आप अपनी जगह पे गलत हो। भाई साहब अजय जी एक सेकंड। अजय जी आपने क्वेश्चन किया था कि सरकार हिंदू होगी। हाँ। अजय जी आप इस देश के नागरिक गलत नहीं कहा। नहीं कोई एक सेकंड भाई साहब आप हिंदू है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। संविधान के अकॉर्डिंग आप सारी टर्म्स पूरी करते हैं। आप पढ़े भी होगे, क्या हेड भी पढ़े होगे, संविधान भी पढ़े, इतिहास भी पढ़ा होगा, संविधान भी पढ़ा होगा, साइंस भी पढ़ा होगा। आपको पता है कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है संविधान के अकॉर्डिंग। आप किसी भी सरकार को ये कह सकते हो कि ये हिंदुओं की, ये मुसलमानों की। एक सेकंड सरकार कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू सरकार है, हर बार डिबेट करते हैं। आप एक स्टेटमेंट आज के दिन नेशनल मीडिया के ऊपर हिंदू मुस्लिम आप एक भी डिबेट में दिखा दो। एक चीज आज तक हिंदुओं की सरकार का जो सवाल है ना, ये इतना भरम फैलाया गया मीडिया के द्वारा। अच्छा। मैं किसी मीडिया का नाम नहीं लेता, जैसे आपने कहा ना नेशनल मीडिया पे जो चल रहा है, मीडिया चलाती किसी नेता की, तो कोई जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ नेता है उसकी तो कोई स्टेटमेंट है, उसकी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है ना कि हिंदुओं की सरकार है, फलाना की सरकार है, मुस्लिमों वो, क्योंकि सरकार है संविधान के अकॉर्डिंग शपथ ली गई है। चुने हुए इलेक्टेड पर्सन संविधान के अकॉर्डिंग शपथ लेके सरकार में बैठे हुए हैं। वो ना ही तो हिंदुओं की सरकार है, ना ही मुसलमानों की सरकार है। और हमारा हिंदुओं के समर्थन की सरकार है, हिंदुओं की नहीं, हिंदुओं के समर्थन की सरकार। लेकिन हमारा जो है ना, अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे, जिसके लिए हम आज आए हैं। क्योंकि देखिए ये बातें करके ना, कई बार जैसे मीडिया की तरफ से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और कुछ हमारी तरफ से आक्रोश में जवाब भी ऐसे आ जाते हैं कि हम आज का मुद्दा भटक जाते हैं। भाई साहब हम आज का मुद्दा बताते हैं। एक सेकंड भाई साहब, लेट मी फिनिश कि आज का मुद्दा क्या है। भाई साहब आप एक चीज़ बताओ, आपके घर में कोई बालक है, उसकी कोई मार दे,
आप क्या करोगे? सर गलत तो गलत कहा जाएगा। आप क्या करोगे? गलत तो गलत आप विरोध भी को नहीं कर सकोगे। और अपनी रक्षा के अंदर संविधान भी हमें इजाजत देता है कि अपनी रक्षा करो। हाँ। अपनी रक्षा में सेल्फ डिफेंस की है। आज हमारी केवल सरकार को चेतावनी थी, इन जिहादियों को चेतावनी है कि भाई फद्दू नहीं। हाँ लेकिन भाई साहब सुनो भाई साहब, आप प्रदीप भाई साहब हर बार देता चेतावनी, हर बार, और हर बार मैं आपकी कवरेज करने आता हूँ, लेकिन फिर भी सरकार भी नहीं जग रही, नहीं वो जिहादी जगने लगने, ना जिहादियों के अंदर खौफ बैठ रहा, ना सरकार के अंदर कोई ऐसा विश्वास आपको आप लोगों को मिल पा रहा कि यार ये लोग जग लग रहे हैं, ये लोग करने लग रहे हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए भाई साहब, काम हो रहा है, जिहादियों में खौफ भी बैठ रहा है। पहले क्या था, आज से 8-10 साल पहले जितनी भी घटनाएं होती थी ना, वो घटनाएं मीडिया में आ नहीं पाती थी। आज एक पूरे देश के अंदर एक सिंगल घटना हुई है असम के अंदर, और उसको देखो हिंदू समाज ने पूरे देश में घुमा दिया। ये जागरूकता का प्रमाण है कि हिंदू जागरूक हुआ है। पहले 10-10 घटनाएं होती थी, पत्रकार नहीं उठाते ऐसे मामले, जैसे जैसे आप जो सवाल उठा रहे हो ना, आपकी मानसिकता साफ झलक रही है। सुनो आप बात सुनो। देखो कोई टाइम था जब जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लाख हिंदू परिवारों को एक रात में ही बाहर कर दिया गया, कोई विरोध नहीं हुआ। पूरे हिंदू समाज ने पूरे देश में कहीं किया विरोध? क्यों नहीं किया? हिंदू जागरूक नहीं था, उसको पता ही नहीं था हमारे साथ क्या हो रहा है। आज एक छोटी सी घटना को लेकर पूरा देश जाग रहा है, पूरा हिंदू समाज जाग रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार को चेतावनी दे रहा है। तो ये हमारी एकजुटता, संगठित होने का और जान हम अपने हिंदू जनमानस में देना चाहते हैं कि वो आप भी जाग जाओ, हम जागे हुए हैं, संगठन जागा हुआ है, आपको साथ लेना चाहता है। कोई भी ऐसी घटना होती है उसमें पूरा शहर निकल के साथ में आना चाहिए। जैसे जो आज ज्ञापन दिया है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा जी, मान लो देश के अंदर, मान लो देश के अंदर 1000 जिले हैं, 1000 जिलों से ये ज्ञापन राष्ट्रपति भवन जाएगा। राष्ट्रपति महोदया भी देखेंगे ना क्या घटना हुई है। नहीं तो अखबार का एक छोटा सा हेडिंग था, उसको पढ़ के सोचती होगी देश में, पूरा इतना बड़ा देश है, रोज कम से कम 300 से 400 एक्सीडेंट होते हैं, लोग फांसी लगाते हैं, मरते भी हैं। और अगर एक घटना हुई है उस पर इतना समाज के अंदर आक्रोश है, तो कोई न कोई बड़ी बात है। तो सरकार का काम क्या है? सरकार तभी चेतती है जब पब्लिक उसका रोड पे आके विरोध करे या सरकार को चेतावनी दे। सरकार तभी जागती है, सरकार तभी उसके बारे में कोई कार्रवाई करती है। इतने सरकार भी सोती रहती है, तो ये सरकार को जगाने का काम है। अच्छा, हम जगा रहे हैं। सुरक्षा बयाने का विधायक भी सुता रहा है, कहते सरकार भी सो गया। बजरंग दल का कार्यकर्ता, बजरंगी खुद सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए। हम तो सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो इतने बजरंगी है इकट्ठे नहीं किए। आज मान लो 5000 की फौज पड़ी है गांव के अंदर, बजरंगियों की प्रत्येक गांव में 20-20, 30-30 हमारे कार्यकर्ता हैं। तो सबको हम बुला के यहाँ इकट्ठे कर देते, रोड बनाना उड़े। तो हम अपनी ताकत एक बार में क्यों दिखाएं? हम भी आजमाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इसके मन में कितना आक्रोश है। शास्त्र के अकॉर्डिंग हमने काम किया है, और ये चेतावनी है कि शास्त्र पढ़ के हमने चेतावनी दी है, तो हम शस्त्र भी उठाना जाना सब पे हमारे घर नहीं बंद रहे। हाँ जी बताओ। आप आग गए हो, आग गए जी, ये बजरंग दल के सारे की त्याग होंगे भाई साहब। हम तो भाई साहब सारे किताब ये जिलों आपके प्रदेश के कंधों का बाहर है यार, क्योंकि मोदी जी भी क्या कर रहा है, इस देश का 65% युवा देश की तस्वीर को बदलेगा। मैंने कहता मोदी जी का है ऐसा जी, अच्छी बात है सर। मोदी जी से पहले क्या कहता था वो भी आप समझो कि इस देश के सभी संसाधनों पे पहला हक जिहादियों का है। किसी ने ये भी कहा होगा इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री ने। तो आज मोदी जी ये कह रहे हैं तो देश बदला है ना, हिंदू समाज के कारण बदला है ना। हिंदू समाज साथ में खड़ा हुआ है। हम हिंदुओं की सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुओं के सहयोग की सरकार इसको जरूर कहेंगे। और सरकार जितना अच्छा बन पड़ रहा है उतना सरकार कर रही है। कोई सरकार एकदम में 70 साल के बिगड़े हुए काम को नहीं सुधार सकती, टाइम लगता है। 8 साल हुए हैं और 10 साल लग जाएंगे, लेकिन सिस्टम देश का सुधरेगा और एक बार फिर हमारा भगवा ध्वज देश के अंदर लहराएगा। जय श्री राम, हर मोदी, घर घर मोदी। अब भाई साहब ये जो अब जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड देख के हिंदुओं को गोली मारा जा रहा है, अब वो क्या ठीक है? उसके विषय में भी हिंदुओं को देखना होगा। आए दिन हिंदुओं के हत्या, अब हमारी बहनों के 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। इनको पहले तो मारा था, अब इनके 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में हिंदुओं के पहले मार के फिर उनके टुकड़े करके वीडियो भेजा जा रहा है। हिंदुओं को देखना होगा, जागना होगा, हथियार उठाने होंगे। तो भाई साहब पाकिस्तान के हिंदुओं बचाओगे कि देश के हिंदुओं बचाओगे? हम तो देश के हिंदुओं को बचा रहे हैं। विश्व के हिंदू हमारे सब कार्यकर्ता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हमारे संगठन का नाम है। आज हिंदू लोकतंत्र में विश्वास रखता है, इसलिए हमने एक रोष प्रदर्शन किया है, ना कि हमने किसी की हत्या की है। हमने अगर हमारे भाई की हत्या हुई है फिर भी हमने रोष प्रदर्शन किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं।
सरकार पे विश्वास रखते हैं, प्रशासन पे विश्वास रखते हैं। तो मेरे पांग ना ठाकुर को समझ मेरे ना लगाया। मैं आप दूसरी बात क्या है, आज सवाल करो जैसे तो एक छोटी सी दूसरी बात है अजय भाई साहब, जैसे जिस मुसलमान ने जिस जिहादी मानसिकता लोगों ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसका क्या बयान था, अगर मुझे फांसी मिल गई तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे हूर मिलेगी, बेहतर हूर मिलेगी, मुझे जन्नत मिलेगी। इस तरह के हम समस्त हिंदू समाज के ऐसा लगता है कि उन लोगों की मानसिकता कमजोर है, कहाँ से किसी को आप जीव हत्या करके फांसी हो वो नूर हूर मिल सकती है। वही उसी बात, समस्त मुसलमान समाज के खिलाफ नहीं है, हम उस मुसलमान के खिलाफ है जो अपने दिमाग में जिहादी मानसिकता लेके चल रहा है। जिहाद का मतलब हो गया घिरना, जिहाद का मतलब हो गया धर्म युद्ध। वो ये चाह रहा है कि मैं आज धर्म के मतलब उसको अपना उनका जिहाद ये है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम रहे, ऐसी मानसिकता के लोग के लिए हम खड़े हैं। लेकिन हिंदू रहने कौन दे? हाँ, पर हिंदू रहेगा, हिंदू जागा, लेकिन हिंदू अब जिहादी को रहने नहीं देगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।